और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा एंड मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम के लेक्चर्स में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है यार, तो फाइनली गाइस आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। वो है दोस्तों ओसीएम का लेक्चर नंबर 4 लेसन नंबर 1, जिसका नाम है क्या है पता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज दोस्त सबसे पहले वो कवर करना और उसके बाद आप सीधा लेक्चर नंबर 4 पे जंप कर जाना। और जो बच्चों मेरे साथ स्टार्ट से बने हुए हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अपने कैमरा के पीछे से ही बता दो कैसा चल रहा है यार, आपको लेक्चर्स देख के मजा आ रहा है। कोई भी अगर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हो, ओपिनियन देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बनाए, उसके लिए प्लीज आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे भी मुझे प्यार बांट सकते हो, यहाँ पे भी अपने कंप्लेंट्स, यहाँ पे भी अपने डाउट्स लेके आ सकते हो। मैं आपका भाई पूरी कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है यार दोस्तों, तो अभी क्या चल रहा है यार, लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। दोस्तों देखो यार, अब तक ये लेसन में हमने पता है क्या करा, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। हमने बिजनेस को सीखा, ठीक है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह सीखा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट के ऊपर इतना चर्चा करी जो लेक्चर नंबर 3 था कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने लेक्चर नंबर 3 में समझा। अब दोस्तों आज अब ये लेसन में हमारे लिए पता है क्या बचा है, 2 टॉपिक बचा है अब। एक है दोस्तों इंडस्ट्री और एक है दोस्तों कॉमर्स। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन लेक्चर नंबर 4 में आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्री क्या होता है, लेक्चर नंबर 5 में हम करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर दैट इज कॉमर्स। ठीक है, तो तैयार हो, सारे फॉर्मेलिटीज आई होप आपने पूरी कर ली है। पता ही होगा आपको, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड मेक श्योर करें आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं जो भी पहली बार चैनल पर आया है। ठीक है, अब दोस्तों आप पहली बार आ चुके तो आई विल मेक श्योर कि आप वापस दोबारा आओगे आपके प्यारे से दोस्त को मिलने के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, सारी हमारी बातचीत हो चुकी है। अब लेट्स गो गाइस, लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी योर इंडस्ट्री। दोस्तों ये आज का ऐसा टॉपिक है ना जो आप पहली बार नहीं सीख रहे हो, ये आपने आपके बचपन में यानी कि जब आप 8, 7, 6, 9, 8, 10 जितना भी भाई, ठीक है, बचपन में ना आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। आज का जो टॉपिक कुछ वैसा है, तो इसके लिए एक छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज्यादा हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपका भी ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं कराऊंगा। टिक करूंगा टॉपिक के साथ, जितना सफिशिएंट, रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट उतना हम बात करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई इंडस्ट्री क्या होता है आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है दोस्तों इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे क्या बात है। अच्छा एक सेकंड सुनो, अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री बताओ क्या होता है तो आपको एटलीस्ट इतना लिख कर आना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये डेफिनेशन आप कोशिश करना इंडस्ट्री की आप याद कर लो। ठीक है दोस्तों, चलो इंडस्ट्री क्या है हम अब याद करने से पहले समझाता हूं। इंडस्ट्री क्या है भाई, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चलेगा, समझ गया, मतलब कि पैसे से रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स। मतलब दोस्तों आपके पास कुछ रिसोर्स है, आप उस रिसोर्स से कुछ गुड्स बना रहे हो। ठीक है, समझते हैं, चलो दैट आर रेडी टू यूज। ओके एक एग्जांपल दूं, आप खुद समझ जाओगे। दोस्तों टमाटर, टमाटर बड़े मजेदार, वो चल रहा है ना भाई, हाँ वाह टमाटर बड़े मजेदार, तो यही कह रहा था यार। ये क्या है भाई, टमाटर जो है ना दोस्तों, टोमेटो, तो टोमेटो जो है दोस्तों ये क्या है भाई, अपना रिसोर्सेस है, ये अपना एक रॉ मटेरियल है। आप टोमेटो को या टमाटर, भाई टमाटर, अपना टमाटर प्यारा सा, आप टमाटर को क्या कर रहे हो ना, ये जो रॉ मटेरियल है आप उसको मशीन में डाल रहे हो। ठीक है, अब वो मशीन प्रोडक्शन के द्वारा प्रोसेस करेगी उसे और फिर उसका टोमेटो सॉस बनाएगी, तो ये क्या हुआ, ये है इंडस्ट्री भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आपने टोमेटो को टोमेटो सॉस में बदल दिया भाई, आपने रिसोर्स को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया, परफेक्ट एग्जांपल, आई होप आपको समझ गया, इसको इंडस्ट्री कहते हैं। चलो आगे, दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, जो हमने बात करी, टोमेटो से मैंने टोमेटो सॉस बना दिया, टोमेटो में मजा नहीं आ रहा ना, वाइब नहीं आ रही ना, टमाटर से मैंने उसका सॉस बना दिया, तो इसे इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडस्ट्री इतना छोटा नहीं है, बहुत वाइडर टर्म है एंड इट इंक्लूड्स क्या क्या, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, माइनिंग, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स द्वारा ब्रीडिंग, ठीक है, चलिए समझ आया, फिर क्या, एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम पहली बार नहीं सुन रहे, ये हमने मेरे ख्याल से ना ज्योग्राफी में पढ़ा था। ठीक है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में हमने ये चीज कवर कर रखी है जब हमारे स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्री का ये 2 लाइन आई होप आप लिख कर आओगे एटलीस्ट। चलो अब देखते हैं आगे, इंडस्ट्री क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी, चलेगा, समझते हैं आगे, समझते क्या करना चाह रहा है। अब ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, याद होती तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर मारो। ये देखो, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट्स, ये इसने जो पहले लाइन में बोला था ना, इसने उसको तोड़ के वापस 3rd लाइन में लिखा है।
ये एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है, बट हम भी यही लिख कर आएंगे एग्जाम में, मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्या आप ये थर्ड लाइन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, इंडस्ट्री क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल, मतलब टमाटर जो हमारी रॉ मटेरियल है, इसने इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्री। और ये तभी पॉसिबल होगा, कन्वर्जन, वो टमाटर का टमाटर सॉस में बदलना, ये पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास मैन पावर है, यानी कि आपके पास जब लेबर है, आपके पास जब एम्प्लॉयज है, जब आपके पास वैसी मशीन्स है, एंड जब आपके पास पैसा है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात कही है इस आंसर ने, जो कि बहुत ऑब्वियस है एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी चीज को। देखो ना यार, मेरे पास रॉ मटेरियल्स भी तो होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स टमाटर जाके मैं खरीद लाया, ठीक है, मेरे पास मशीन भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, चलो मशीन भी आ गया, लेकिन ये सब खरीदूंगा कहां से, कैपिटल भी तो चाहिए ना। तो ये तीन चीजें पूरा मिलाकर इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आती है। ठीक है गाइस, एक बार इस वीडियो को पॉज करना है, एंड प्लीज इंडस्ट्री के डेफिनेशन को आप क्या कर लेना, एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अभी आगे, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल प्रेशराइज फील नहीं कराना अपने को, सिर्फ सुनते रहो, टॉपिक टू टॉपिक ऐसा आपको याद करना पड़ेगा, उसके सब हेड्स के अंदर क्या लिखा है आप अपने मन से लिख सकते हो, मैं बताऊंगा, चेक करो। देखो अब यहाँ क्या कहता हूँ, इंडस्ट्रीज जो है ना दोस्तों, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इंडस्ट्री पहले हमने देखा इंडस्ट्री, अब ये कह रहा है कि इंडस्ट्री 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है भाई, पहला कौन सा कैटेगरी है भाई, पहला है प्राइमरी। अच्छा होता है दोस्तों, पहले प्राइमरी स्कूल, वैसा सीन है, पहले प्राइमरी आया, फिर आया सेकेंडरी, पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड फिर द लास्ट टर्शरी इंडस्ट्री। क्या टर्शरी, टेरिटरी नहीं है वो, क्या टर्शरी। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस, अब समझते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है भाई। प्राइमरी मतलब बहुत ज्यादा बचपन है ना, अगर हम हमारे एज अ इंडिविजुअल बात करें तो। चलिए देखते क्या लिखता है। प्राइमरी इंडस्ट्री कहता है ये एक नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये नेचर से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, नेचर, आई होप आपको नेचर क्या होता है पता है, हवा, पानी, जमीन, ठीक है, आई होप पता है। चलो आगे, अब देखो ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अपने आंसर में लिखना चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड एज इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सही समझा, ये कह रहा है दोस्तों कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो सामान है ना, जो इनपुट है ना, जो रॉ मटेरियल्स है ना, ये आता है प्राइमरी में, पर जो रॉ मटेरियल्स है ना, आप इसको सेकेंडरी में इस्तेमाल करते हो। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्टेड है भाई, जो प्राइमरी में आप लोग के पास है ना, सेकेंडरी वाले वो खरीदना चाहते हैं, और फिर सेकेंडरी वाले उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं। नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब जो प्राइमरी का है, कौन सा इनपुट, इनपुट कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी में। बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल दो यार प्लीज, नहीं समझ आ रहा। एग्जांपल दूं फिर तो पूरा ही समझ जाओगे यार, मेरे दिमाग में एग्जांपल सेट है। शुगर केन, शुगर केन क्या है पता है, ये है दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट, शुगर केन। और सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट पता है क्या है, वो शुगर केन मशीन। शुगर केन अपना इनपुट, मैंने इनपुट डाला मशीन में, रॉ मटेरियल्स डाल दिया मैंने सेकेंडरी इंडस्ट्री में, सेकेंड इंडस्ट्री में आता है मशीन, तो मशीन वगैरह डाला मैंने, क्या शुगर केन, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कौन है, शुगर केन, मे बी यूज्ड एज अ इनपुट, ठीक है, एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। आई होप ये एग्जांपल की बात आपको समझ ही आ जाएगा, बट ठीक है चलो। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 3 भाई है, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है फर्दर। पहला क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नाम में ही आप समझ जाओगे ये ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, फार्मर्स वगैरह। ठीक है, चलिए देखते हैं। फार्मिंग, देखिए फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, दोस्तों ये आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। अगर किसी के पेरेंट्स फार्मर है तो आप किसको कैसे बताओगे कि मेरे पेरेंट्स किस में काम करते हैं, आप क्या लिखोगे, बिजनेस है आपका, नहीं, आप लिख कर आओगे मेरे पेरेंट जो है ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा। सेकंड, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है ना दोस्तों, ये किन चीजों पे निर्भर करती है, ये लाइन ये कहता है, किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। क्या वो लैंड आपकी यूजफुल है, पॉसिबल है क्या उस पर एग्रीकल्चर करना। ऐसे बहुत सारे लैंड होती है दोस्तों जिस पे एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सच लैंड। वो अंदर से जो जमीन है ना, वो इतनी फर्टाइल नहीं है कि वो एक एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज कर सके वैसा। तो डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ अ लैंड, क्लाइमेट, बारिश का मौसम,
ठीक है, मुंबई में तो तबाही हो रखी है भाई। तो वैसे ही सीन है, क्लाइमेट और फिर क्या, रेनफॉल। तो ये सारी चीजों पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चलती है। समझ में आ रहा है ना भाई? पक्का? क्या क्या सीखा अब तक हमने इंडस्ट्री सीखा, उसके 3 टाइप सीखे। उसमें पहला टाइप क्या टाइप है भाई उसका, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को समझा, अब उसके फर्दर 3 टाइप्स को समझ रहे। कंफ्यूज नहीं होना, वो समझना कौन किसका टाइप है, वो आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। बाकी अंदर तो आप अपने मन से भी लिख कर आओगे ना, मार्क्स मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पक्का? चलो गाइस आगे बढ़ते। बहुत ईजी टॉपिक है। सीन क्या है ना, यहाँ पे हर चीज को इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है, तो बच्चों इसको फिर रिकॉल नहीं कर पाते बस। बाकी ये सब आपने पढ़ रखा है, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं रिमेम्बराइज करने के लिए। अब देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। भाई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ना तुम लोग अपने दिमाग में तो बस पता है क्या लेके चलो, KGF। अब तो रॉकी भाई क्या करता है ना, माइनिंग वगैरह करता है वहां पे, है ना? तो बस ऐसा ही कुछ निकालना, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री भी कुछ वैसी ही है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। समझ आ गया? आप अपने मन से लिख सकते हो। पता है कैसे? देखो तुम यहाँ पे रीड करो, ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। आप नेचुरल रिसोर्सेस के द्वारा, नेचुरल रिसोर्सेस से अपना सामान निकाल रहे हो। अब बेसिकली क्या कर रहे हो पता है? ये देखो, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल, मिनरल्स, फिशरी, फॉरेस्ट्री। फिशरी, आपको एक भाई पूरा समंदर दिख रहा है, आपने फिशिंग रॉड और निकाला, ले फेंका भाई, आज तुम्हारा भाई मछली पकड़ेगा। तो ये आपने क्या करा, आपने एक्सट्रैक्शन करा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस ना, वो रिवर तो नेचुरल रिसोर्स है भाई। वैसे समझ में आ गया? ये एग्जांपल कितना अच्छा दिया लोग ने, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स। एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप कुछ निकाल रहे हो, बट किससे निकाल रहे हो? फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके एक आंसर में दिखना चाहिए। चलो फिर क्या दोस्तों, जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक बेसिकली ये आपको रिप्रोडक्शन ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरफ लेके जाता है, वैसा। ठीक है, तो देखो एनिमल हस्बेंड्री, इसका जेनेटिक इंडस्ट्री का मेन एग्जांपल ही यही है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स टू एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, एनिमल्स टू एनिमल्स की रिप्रोडक्शन होती है, फिर वही एक एनिमल मार्केट में सेल होता है, सेकंड मार्केट में सेल होता है, ऐसे कर करके ही इनकी इंडस्ट्री चलती है। एंड सेकंड थिंग इज, आपने देखा होगा इनकी जो स्किन होती है उसको पील करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेदर के या जैकेट्स वगैरह, कुछ भी प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात करते नहीं है, टॉपिक समझना है तो वैसे क्या, ठीक है। बट आई होप यू गेट इट व्हाट आई मीन। एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। आई होप अब तक यहाँ पे आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ रही है डिफिकल्टी। हमने दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री कवर कर लिया। हमने क्या क्या कवर करा? पहले इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के टाइप्स, पहला था प्राइमरी, प्राइमरी के 3 भाई, कवर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक देखे तो क्या है भाई, वो है दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री। दोस्तों पहले ना प्राइमरी इंडस्ट्री को याद करो, हमने समझा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो है ना, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इनपुट प्रोवाइड करता है सेकेंडरी को, पहली लाइन थी। चलिए देखते हैं कैसे करता है। डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी, ले भाई सेकेंडरी तो खुद ही कह रहा है तुम्हारा भाई प्राइमरी पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी क्या कह रहा है, मैं अकेला कुछ काम का नहीं हूं, मैं डिपेंड करता हूं प्राइमरी पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में लगनी चाहिए। कन्वर्ट करता है ये रॉ मटेरियल्स को जो प्राइमरी वाले ने प्रोड्यूस किया था, प्राइमरी वाला प्रोड्यूस किया, चलना मुझे दे, अब मैं इससे कुछ और बनाता हूं, इससे मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा, ऐसा। जैसे कि शुगर केन का एग्जांपल लो यार, बेस्ट है वो, ठीक है। मेरे हाथ में है शुगर केन, ये पेन शुगर केन है, ठीक है। शुगर केन, मैंने शुगर केन की कल्टीवेशन करी, फार्मिंग करी शुगर केन की, मैं आ गया अपना प्राइमरी वाला, प्राइमरी इंडस्ट्री। मेरा ये प्यारा कैमरा के पीछे का बच्चा, ये पता है क्या है, ये शुगर केन का जूस बेचता है। आपके पास मशीन है, आपने मशीन में इन्वेस्टमेंट करी, आप मशीन ले आए, ठीक है। आपने मुझे कांटेक्ट करा, अरे गुल्ली भाई सुनो ना, मैंने बोला ना दोस्त क्या हो गया, बोलते आपको भाई थोड़ा सा शुगर केन लिया, शुगर केन जूस बेचना है मुझे कल। मतलब ठीक है भाई आ जाऊंगा। मैं ले आया भाई तुम्हारे लिए 100 शुगर केन। अब ये जो शुगर केन है ना दोस्तों, ये है इनपुट, तुमने ये यूज करा। कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स, ये तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल्स है मेरे डार्लिंग। क्या ये कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय क्या भाई, इधर देखो क्या ये कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स को मैं ऐसा डालूंगा मशीन के अंदर, जूस निकाल दूंगा, जो मैंने जूस निकाला है दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड ये वाह टमाटर बड़े मजेदार, तो ये जो टमाटर है ना भाई, ये टमाटर समझो मेरे हाथ में टमाटर है, ये टमाटर एक रॉ मटेरियल है, मैं वो मशीन में डालूंगा इस टमाटर को फ्रेश जो भी एकदम ऐसे, और फिर उससे मैं टमाटर का सॉस बनाऊंगा। तो ये क्या है भाई, ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री। आई होप यू गेट इट। चलो
सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो भाई है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, तो इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। तो दोस्तों जो रॉ मटेरियल्स था, शुगर केन वाला शुगर केन जूस बना, अब ये किस इंडस्ट्री में आएगा? ये आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। एंड मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ इससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतनी मेरी आशा है। चलिए अब है दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। काफी बच्चों के पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ना शायद पार्ट होंगे, शायद काफी बच्चों के पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन में, उनका एक कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ठीक है, वो लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत मेहनत का काम। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना दोस्तों, अब इनका क्या काम है भाई? कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्ड करना, राइट गाइस। तो कंस्ट्रक्शन में ये लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिजेस, मेट्रो, ट्रेन वगैरह जो भी रेलवे, बहुत लिख कर अपने मन से ये बताऊंगा क्या अभी मैं तुम्हें, ये तो तुम लोग कब से सीखते आ रहे हो। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले वो लोग होते हैं जो इमूवेबल वेल्थ वाला काम करते हैं। बच्चा कह रहा है सर इमूवेबल मतलब आप एक चीज से दूसरी जगह नहीं हटा सकते उसको। मूवेबल, ये पेन मूवेबल है, मैं इस हाथ से इस हाथ में ले जा रहा हूं, पर मेरा फ्लैट ना दोस्तों, मैं जहां रहता हूं ना, मेरी बस एक थोड़ा सा 2 किलोमीटर के आसपास मेरा एक घर है, तो क्या मैं उस घर को उठाकर मरीन लाइंस के वो पानी के अंदर डुबा सकता हूँ क्या? मेरा घर मूवेबल है क्या भाई? नहीं है ना, मूवेबल नहीं है ना, तो क्या हो गया वो? इमूवेबल वेल्थ है, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इमूवेबल वेल्थ है, बस वैसे। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री क्या होता है? हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री, हो गया, एंड द लास्ट टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्शरी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं, प्रोवाइड सर्विस, पर किसको प्रोवाइड कर रहा है भाई? प्राइमरी को एंड सेकेंडरी वाले को। बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल प्लीज सर प्लीज, हमारा भाई समझाएगा, देखो अभी समझाओ, तैयार हो जाओ यार, एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी एक ही बार में पूरा इस एग्जांपल से समझ जाएगा। अच्छा एक काम करो, पहले टर्शरी का एक ये देख लो। टर्शरी देखिए, ये सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, और ये इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती है। चलो ठीक है, अब तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, सारा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फोकस, तुम्हारा भाई गोल्डी, मेरा दोस्तों फार्म है, ठीक है, मेरा फार्म है शुगर केन का, ये सारे शुगर केन रखे हैं, बढ़िया लग रहे हैं शुगर केन तो। ठीक है दोस्तों, मेरा फार्म है और ये शुगर केन का फार्म है मेरा, ये सारे शुगर केन है, और यहाँ पे एक लड़की है प्यारी सी, और ये क्या पता है क्या करती है? ये है शुगर केन जूस सेलर, और ये है, इनने एक मशीन परचेज करी है भाई से, एक चक्का होता है वो चलाता है, ठीक है भाई, ड्राइंग क्लास नहीं चल रही है ये, बट ओह क्या मशीन बनाया मैंने। तो ये मशीन है, ठीक है, ये टेबल पे वो मशीन रखी है ऐसा समझना, और ये प्यारी सी लड़की है, इसके हाथ भी बना देता हूँ। तो ये लड़की है, ये शुगर केन जूस बेचती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ भाई, दोनों का काम आपको समझ गया, ये कल्टीवेशन करता है शुगर केन का, फार्मिंग करता है, और भाई दीदी जो है हमारी, ये शुगर केन जूस बेचती है। ये बेचेगी कैसे जब इसके पास पहुंचेगा नहीं सामान? शुगर केन जूस इसके पास शुगर केन ही नहीं आएगा जो रॉ मटेरियल्स है, तो ये शुगर केन जूस कैसे बनाएगी, है ना। और गोल्डी का काम क्या है? शुगर केन का कल्टीवेशन, फार्मिंग करना। अब ये यहां पे पहुंचाएगा कैसे यार? समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है, गोल्डी कांटेक्ट करता है हमारे प्यारे सूरज सर को, ये हमारे सूरज सर है, ठीक है, बीके पढ़ाते हैं। तो सूरज सर पता है क्या इनका काम है? ट्रांसपोर्टेशन का। सूरज सर के पास बहुत पैसा है, इन्होंने क्या करा है दोस्तों? ट्रक लिया एक। अब सूरज सर क्या करते हैं? गोल्डी के पास आते हैं, गोल्डी सुन, सॉरी मैंने सूरज सर को कॉल किया, सूरज सर सुनो ना यार, मेरे पास एक ऑर्डर आया, मेरे को ये जो लेडी है ना, इनके पास शुगर केन पहुंचाने का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? सूरज सर से हेल्प ली। सूरज सर का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। अब दोस्तों सूरज सर आए मेरे पास, उन्होंने मेरा शुगर केन का पूरा स्टॉक उठाया, रॉ मटेरियल उठाया, वो गए और वो जा जाके किनको? इनको दे दिए। इनका नाम है, इनका नाम क्या रखे यार, इनका नाम प्रिया मैम रख देते चलो। इन्होंने रॉ मटेरियल उठा के प्रिया मैम के पास गए और बोले भाई प्रिया मैम ये लो। प्रिया मैम ने मेरे को बैंक के द्वारा पेमेंट कर दी गोल्डी भाई को।
दोस्तों हमारे ट्रांजैक्शन में ना मेन दिक्कत पता है क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी यार। मैं रहता हूं किधर और प्रिया मैम रहती है किधर और, उन्हें चाहिए शुगर केन, मेरा शुगर केन का फार्म किधर और है, उनका मशीन किधर और है, उनको सेल तो किधर और करना है जहां पे मार्केट में सेल करना है उनको। अब दोस्तों मैं करूं क्या? शुगर केन वहां तक पहुंचाऊं कैसे? तो मैंने पकड़ा सूरज सर को, सूरज सर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, प्लीज मेरे सामान को आप वो मैम के पास पहुंचा दो। ये यहाँ पे इंडस्ट्री सारी खत्म हो जाती है। अब एक एक करके आप कैमरा के पीछे बच्चा मुझे बताएगा, जो ये गोल्डी है ना, ये पता है किसमें आएगा दोस्तों? ये आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री वाला। और हमारी प्रिया मैम जो है, इनका काम है दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला। आई होप मेरे आंसर्स एंड आपके आंसर्स सेम है दोस्तों, है ना? कोई बच्चा गलत तो नहीं लिख रहा है, ठीक है? और सूरज सर ने जो काम किया है ना भाई, सूरज सर का जो काम है दोस्तों, ये है टर्शरी इंडस्ट्री। एंड आई होप आपके आंसर्स भी सारे सही थे। इन द लास्ट मैंने ये भी बोला था ना कि अपना प्रिया मैम ने गौरव सर को, ये गोल्डी भाई को पेमेंट करी, किससे करी? बैंक से करी। तो जो बैंक का भी इस्तेमाल हुआ है, ये भी पार्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। यानी इसी के साथ दोस्तों आपका इंडस्ट्री का टॉपिक खत्म होता है ना। आई होप आपको ये एग्जांपल से तो पूरा ही समझ आ चुका है, एंड आई होप आपको इस एग्जांपल से पहले भी समझ आ चुका था। मैं आपका भाई गोल्डी मुंद्रा चलता हुआ और मिलता हूं आप सभी से अगले ही लेक्चर में, जब हम इस लेक्चर को, इस लेसन को फिनिश कर देंगे। लेक्चर नंबर 5 में, जिसका नाम है भाई इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। उसमें दोस्तों हम समझेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, ठीक है? वो भी सिंपल है। उसमें एक टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। भाई 10 स्टार क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, एंड लेट्स मीट ऑन for that particular topic in your lecture number 5। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज मुझे कनेक्ट करना, बातचीत करते, प्यार बांटना, कमेंट सेक्शन में प्यार बांटना। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स में लिखना कि क्या आपको समझ में आ रहा है। एंड आई होप अब तक तो आपको सब कुछ समझ में आया। मैं आपका भाई चलो चलता हूँ, लेक्चर नंबर 5 में मिलता हूँ, और लेसन नंबर 1 को ऐसा लात मार के भगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है और सारे बच्चों ने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, चलो यार दोस्तों, मिलता हूँ।